कैंची धाम जाने का रास्ता नोएडा से प्रेटी स्ट्रेट है। सेक्टर 62 पर हमने सबसे पहले NH24 पकड़ा, फिर गाजियाबाद, हापुड़ ये सब क्रॉस करते हुए हम लोग सबसे पहले जाकर शिवा ढाबा पर रुके। लंच ब्रेक के लिए एक अच्छा ऑप्शन है रास्ते पर हम सबको थोड़ा सा ये ओवरहाइप्ड लगा। आज रात का प्लान था हमारा नैनीताल में रुकने का। भवाली भी एक अच्छा ऑप्शन है, पर हमारे साथ गुग्गू था और उसे बोटिंग करनी थी नैनी लेक में, इसलिए हमने नैनीताल ही स्टे चूज किया। NH24 पे हमें पुलिस वालों ने सजेस्ट किया कि हल्द्वानी साइड कंस्ट्रक्शन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए रामपुर काला डूंगी होते हुए हम लोग नैनीताल निकले। नैनीताल पहुंचकर हम लोग चेक इन किए और फिर गुग्गू के साथ मॉल रोड पे निकल गए। मॉल रोड पे ये मेरी फेवरेट जगह थी, जहाँ से मैंने बहुत सारे की चेन खरीदे। ओवर टू पापा। नैनीताल में आजकल ट्रैफिक जैम बहुत होता है, इसलिए पहले ही मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि वहां पर जाकर मैं ड्राइव नहीं करूंगा। हमने लोकल कैब बुक की थी, जो कि एक बहुत सही डिसीजन था। 4-5 किलोमीटर का फ्रस्ट्रेटिंग जैम तो था, पर उसके बाद सब कुछ ठीक लगने लगा। नैनीताल से कैंची धाम का डिस्टेंस करीब 20 किलोमीटर है और यहाँ पे कैब वाले 2000 से 2500 रुपए आपसे लेंगे। आप चाहो तो बस भी यूज कर सकते हो, अगर टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। अगर ट्रैवल का होल एंड सोल पर्पस सिर्फ कैंची धाम में बाबा का दर्शन करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भवाली में ही रुको। भवाली कैंची धाम मंदिर से बहुत नजदीक है, इसलिए सुबह सुबह जाकर आप दर्शन कर सकते हो और उसी दिन वापस दिल्ली या जहां भी आपको लौटना है लौट सकते हो। ये भवाली है और यहाँ पर भी स्टे के काफी सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। बजट और लग्जूरियस दोनों टाइप के होटल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। हम लोग नीम करौली बाबा के पास अब पहुंचने ही वाले थे। एक बार करौली स्टेशन पे बाबा को टिकट नहीं होने के कारण टीसी ने ट्रेन से बाहर निकाल दिया था। बाबा नीचे उतरकर नीम के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। ट्रेन ही नहीं चली। ब्लिक के प्रेशर पे फिर बाबा को ट्रेन में बिठाया गया, तब जाकर वहाँ से ट्रेन आगे बढ़ी। यहीं से बाबा का नाम नीम करौली बाबा हो गया। बाबा के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। कोई एप्पल को पाया तो कोई फेसबुक के मिशन को। कभी विराट कोहली यहाँ आए तो कभी जूलिया रॉबर्ट्स। भी पूरे गांव को बाबा ने खाना खिलाया तो कभी एक सैनिक की सारी गोलियां खा ली। हजारों कहानियां हैं बाबा की। ये बैकग्राउंड में नीम करौली बाबा का मंदिर है, कैंची धाम। जब मैं पहली बार यहाँ पे 2016 में आया था तो ये काफ़ी पीसफुल था उससे। अब यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ गया है। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग के आने के कारण यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो अरेंजमेंट अभी भी बहुत अच्छा है। आप हमेशा मूविंग होते हो और दर्शन करके निकल जाते हो। कहीं भी आप बैठ नहीं सकते, कहीं भी आप बैठकर यहाँ पे अब मेडिटेशन नहीं कर सकते। बस यही एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज मंदिर वेल मैनेज्ड है, बहुत सही जगह पे है, आप कभी भी विजिट कर सकते हो। ये कैंची धाम मंदिर के आसपास का एरिया है। आप नीम करौली के आसपास का पूरा ये मार्केट है। थोड़ा जाम यहाँ हमेशा लगा रहता है क्योंकि मंदिर में अब भीड़ बहुत बढ़ गई है। दर्शन के बाद भवाली होते हुए हम लोग वापस नैनीताल के लिए निकल पड़े। नैनीताल पहुंचने के बाद गुग्गू का अगला प्लान था नैनी लेक में बोटिंग करना। हम लोग थक तो बहुत गए थे। कितना भी थको, गुग्गू का प्लान है तो है, बस चुपचाप चलते रहो।